तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो फाइनली हमारे बोरुटो का एपिसोड नंबर 241 आ चुका है, जो कि काफी ज्यादा ही कमाल का था। मतलब इतना भी बेटर नहीं था, पर हाँ पहले से काफी बेटर हुआ है। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में हमारे बैकअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक्स का खतरा काफी ज्यादा ही बढ़ चुका है, आपको पता ही है। एंड डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम को भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके भी फॉलो कर लेना। और अगर आप डिस्कॉर्ड यूज करते हो तो हमारे सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से एपिसोड एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सेरेन को, जो कि कहीं जा रही होती है, और हम देखते हैं उसकी शिप एक आइलैंड पे आकर रुकती है। जैसे ही शिप से सेरेन नीचे उतरती है, हम देखते हैं वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो सारे सर झुकाने लग जाते हैं। और तभी उनमें से एक ओल्ड मैन कहता है, मुझे खुशी हुई कि हमारे फुनातो क्लैन के लीडर आजाद हो चुके हैं। और ये कहने के बाद वो कुछ बंदों से कुछ सोने चांदी के सामान मंगवाता है। लेकिन तभी सेरेन बोलती है, तुम सभी को पता है ना मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। वो आदमी कहता है, हाँ पूछिए ना। ये सुनने के बाद सेरेन काफी गुस्से में कहती है, तुम लोगों ने हमारे क्लैन को धोखा कैसे दिया? और अपनी सच्चाई सामने आ जाने पर वो लोग झूठे बहाने बनाने लगते हैं। और सेरेन को ये देखकर काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है और उस बुड्ढे आदमी को मार देती है। एंड देन हमें दिखाई जाती है हमारे बोरुटो एनिमे की काफी प्यारी सी ओपनिंग के बाद हम देखते हैं हमारे बोरुटो एंड इकादा को, जो कि शिप को रिपेयर करने में काम कर रहे होते हैं। बोरुटो इकादा से पूछता है, ये शिप अब कितने दिनों में रिपेयर हो जाएगी? इकादा कहता है, बस अब 1 से 2 दिन ही लगेंगे। बोरुटो सुनकर काफी खुश होता है और इकादा को शुक्रिया अदा करता है। देन इसके बाद सीन दिखाया जाता है, सूरज ढलने वाला होता है और वहीं पर हमारे बोरुटो एंड इकादा समुद्र के किनारे बैठे होते हैं। वो दोनों एक चीज खाते खाते बात कर रहे होते हैं, जैसे कहते हैं स्कूट क्रैकर, और वो हमारे बोरुटो को काफी ज्यादा ही पसंद आता है। इकादा कहता है, जब तुम अपने होम टाउन वापस चले जाओगे तो मैं वहाँ पे भी तुम्हें भिजवा दिया करूंगा, और जब मैं अपने सपने पूरे कर लूंगा तो मैं तुमसे वापस मिलने भी जरूर आऊंगा। एंड बोरुटो ये सुनने के बाद काफी ज्यादा ही खुश होता है। एंड देन उसके बाद सीन चेंज होता है एंड हमें दिखाया जाता है बुंटान क्यो एंड हेबिचिगो को। हेबिचिगो उन दोनों से कहती है, तुम्हें पता है अब हमारा सेंटेंस जल्दी रिड्यूस होने वाला है, यानी कि हमारी सजा कम होने वाली है और शायद हम जल्दी आजाद हो जाए। लेकिन बुंटान और क्यो कुछ भाव नहीं देते और वो कहते हैं, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एंड ये सुनने के बाद हमारी हेबिचिगो उन दोनों से कहती है, तुम दोनों कुछ ज्यादा नेगेटिव हो। और इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि कोई आ रहा होता है और वो भी फुनातो क्लैन वाली ही लग रही थी। एंड देन हमें पता लगता है कि वो हमारी इकादा से मिलने आई है, और हमें ये भी पता लगता है कि वही इकादा की बड़ी बहन है। वो इकादा को सब कुछ बताती है इनके क्लैन की करंट कंडीशन के बारे में। लेकिन इकादा कहता है, मुझे ये सब पता है, लेकिन तुम यहाँ पे क्यों आई हो? उसकी बहन उससे कहती है, मैं तुम्हें वापस ले जाना आई हूँ, अब हमें तुम्हारी जरूरत है। लेकिन इकादा वापस जाने से मना कर रहा होता है, इसलिए उसकी बहन को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, तुम वापस क्यों नहीं आ रहे? इकादा कहता है, मेरे पास पावर ही नहीं है, मैं आके क्या करूंगा, मैं बस तुम लोगों को स्लो कर दूंगा। लेकिन इकादा की बहन कहती है, तुम्हारे पास सबसे ग्रेट पावर है, तुम्हारे पास पावर है सी गॉड की। और इसके बाद वो इकादा को सब कुछ बता दी है जो कि उसके बचपन में हुआ था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे इकादा का बचपन। हम देखते हैं इकादा को एक आइलैंड पे लाया जाता है और आरो में कोई रस्म स्टार्ट करने की प्रतिक्रिया कर रहा होता है, और तभी वो हमारे इकादा को उठाता है और समुद्र में फेंक देता है और इकादा से कहता है, इकादा मुझे अपनी पावर दिखाओ। इकादा के दोनों भाई तेनमा और रिजारी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि काफी बड़ी बड़ी लहरें उस आइलैंड को घेर लेती है और उस आइलैंड को दबोच भी लेती है। और हम देखते हैं कि इकादा सही सलामत जमीन पे आके बेहोश हो जाता है। आरुमी सब देखकर कहता है, इकादा तुमने अपने क्लैन का सारा पोटेंशियल हमें दिखा दिया है, तुम्हारे पास सबसे ज्यादा पावर है, इसलिए इस पावर का अच्छे से यूज करना और अपनी क्लैन के लिए काफी कुछ करना। एंड देन सीन आता है प्रेजेंट में। इकादा की बहन उससे कहती है, तुम्हें अपनी क्लैन के लिए सब कुछ करना होगा, तुम्हारा मिशन ही यही है। लेकिन हमारा इकादा कहता है, नहीं मेरा मिशन नहीं शिप बिल्डर बनना। लेकिन इकादा की बहन उसे धक्का देकर कहती है, तुम काफी ज्यादा ही खुदगर्ज हो। लेकिन उसके बाद इकादा की बहन उससे कहती है, तैयार हो जाना, मैं आज रात को आऊंगी तुम्हें लेने। और ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। लेकिन रास्ते में वो देखती है हमारे उज़ुमा की बोरुटो को, और बोरुटो का हेडबैंड देखकर वो समझ जाती है कि लीफ विलेज का शिनोबी है। और वो हमारे बोरुटो के बारे में कहती है, शायद इसी का हाथ था तेनमा का मोबाइल फोटोज गिरवाने में। लेकिन अब इसको पता लगने वाला है कि जब फुनाटो से पंगा लेता है उसका क्या होता है। और हमारा बोरुटो उसको देखकर इग्नोर मारता है। और इसके बाद हमारा बोरुटो आता है हमारे इकादा के पास। बोरुटो से वही हालचाल पूछता है और मजाक मस्ती वो लोग करने लग जाते हैं। लेकिन इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं हमारे कागुरा एंड कावाकी को, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। हमारा कागुरा कावाकी से कहता है कि क्या तुम सच में लीफ विलेज के ही शिनोबी हो? कावाकी सुनने के बाद कहता है, तुम्हें इससे कुछ मतलब? ये सुनने के बाद हमारा कागुरा कहता है, नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। बट इसके बाद हमारा कावाकी कागुरा से पूछता है, तुम इतने मस्त शिनोबी हो, इतने मस्त स्वॉर्ड्समैन हो, लेकिन फिर भी तुम एक वार्डन बने, ऐसा क्यों? और इसके बाद हमारा कागुरा के सारे पास्ट के बारे में यानी कि टोको नो जुत्सु यूज करता है हमारे कावाकी पर। और कावाकी ये सब सुन ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे आ जाती है उचिया सारदा और वो हमारे कागुरा को कहती है, तुम्हारे पास हिडन मिस्ट से एक लेटर आया है। सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं हमारा कागुरा उस लेटर को पढ़ रहा होता है और वो कहता है, ये उन तीनों के बारे में है, उन तीनों का सेंटेंस रेडियोस हो चुका है। हमारे सारदा कहती है, कितने वक्त के लिए? और कागुरा बेचारा काफी ज्यादा सैड मुंह से कहता है, बस 3 सालों के लिए।
उनका सेंटेंस बस 3 साल ही कम हुआ है। सारदा भी कहती है ये तो काफी कम है, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। हम देखते हैं कि ये सब बाहर हेबिची को बैठी बैठी सुन रही होती है और उसको ये सुनकर काफी बुरा लगता है। बट अंदर कागुरा सब लेटर को पढ़ने के बाद कहता है मैं उनसे अपील करूंगा कि वो सजा और कम कर दे। एंड देन सीन चेंज होता है एंड हमें दिखाया जाता है सेरेन को, जो कि सभी से कहती है अपना सामान ले लो, हम आज रात को जाएंगे एक और आइलैंड पे अटैक करने। वहाँ पे काफी लोग हैं, इकादा भी इन सब में इन्वॉल्व है। वहाँ पे हम सभी को मार देंगे लेकिन सिर्फ एक को जिंदा रखेंगे ताकि उससे हम बुलवा सके कि फुनाटो काफी खतरनाक क्लैन है, उससे पंगा लेने का इंजाम ऐसा होता है। और तभी इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हमें दिखाया जाता है हेबिचिको को, जो कि कियो और बुंटान के पास आती है। वो उन दोनों से कहती है तुमने सही कहा था, मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो रही थी, हमारा सेंटेंस बस 3 साल के लिए रिड्यूस हुआ है। और ये सुनने के बाद उन दोनों को भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे कि उन सबको पहले से ही पता हो कि ऐसा होना था। लेकिन इसके बाद हमारी हेबिचिको कहती है चलो ठीक है, अब हमें भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मुंटान और कियो इस आईडी पे राजी नहीं थे और वो हमारी हेबिचिको से कहते हैं हमारे गले पे जो कर्ज मार्क लगा हुआ है उसकी वजह से हम इंस्टेंट में मारे जाएंगे। पर हेबिचिको कहती है तो क्यों ना हम इसे नलीफाई कर दे, मैं कागुरा को मार दूंगी। पर अब भी उसके आईडी में कोई भी राजी नहीं होता और वो दोनों कहते हैं कोई बात नहीं, हम जैसे है वैसे ही ठीक है। पर हेबिचिको कहती है नहीं, मैं उसे मार दूंगी और एकदम फ्री हो जाऊंगी। तो इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है रात का, सभी लोग सो रहे होते हैं। हेबिची को मौका देखती है और वो दरवाजा खोल के वहाँ से भागती है एंड देन वो पहुंचती है हमारे कागुरा के कमरे में। कागुरा के कमरे में जाते ही वो अपना स्टिक से अटैक कर देती है। उसकी निडल स्वॉर्ड से हमारे कागुरा को डैमेज हो सकता था अगर वहाँ पे कागुरा होता तो, लेकिन हम देखते हैं कि बेड पे तो एक लकड़ी का बंदा सो रहा था और असली कागुरा पीछे से आता है और वो लाइट चालू करता है और वो हमारे हेबिची से कहता है मैं एनिमीज के लिए पहले से तैयार रहता हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो तुम होगी। लेकिन तभी हमारी हेबिची को कागुरा से काफी दुख में कहती है हमारा सेंटेंस बस 3 साल के लिए रिड्यूस हुआ है ना। हमारा कागुरा कहता है हाँ तुम्हें कैसे पता, लेकिन फिर भी जो भी हो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हारा सजा और कम कर दे। हेबिची को वहां से जाते हुए कहती है तुम लोग हमेशा ऐसा ही करते रहते हो, हमारी सेंटेंस असल में बस 3 साल के लिए ही कम होगी और हम जिंदगी भर उसी जेल में सड़ते रहेंगे। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। लेकिन तभी हमारी हेबिची को नोटिस करती है एक काफी बड़ी शिप उनकी तरफ आ रही होती है और ऑफ कोर्स ये फुनाटो की ही है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड खत्म होता है। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।